तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा मजीद कुमार दास है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जैसे पूछते हैं बार बार कि सर आरक्षण वाले मुद्दे पर बात कहाँ तक पहुँची है। तो उसके संबंध में देखिएगा, सुबह सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है निकल कर आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो उस पर हम डिटेलिंग करने वाले हैं, तो आप वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करने से पहले देखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है निकल कर आ रही है, उस पर डिटेलिंग कर लेते हैं। साइड में देखिएगा न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं शॉर्ट में देखेंगे। दरअसल अपडेट जो है संबंधित देखिएगा CG पुलिस SI प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती से। अब देखिएगा व्यापक द्वारा इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए एग्जाम कब लिया जाना है प्रीलिम्स के लिए, 6 नवंबर 2022 को। अब उसके लिए देखिएगा जो प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी छात्र क्वालिफाई हुए थे उनसे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराया जा रहा था। अब देखिएगा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था 16 तारीख को, लेकिन बाद में देखिएगा चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह गए थे फॉर्म फिलिंग से, इसलिए 3 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था। तो देखिएगा दोस्तों, जो 3 दिन का मौका आपको एक्सटेंशन के रूप में मिला है, यदि आप इस पर्टिकुलर मौके को भी अगर भुना नहीं पाए, यानी कि फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाए, तो लाना था आप पर। क्योंकि देखिएगा आप लोग को इतने मौके कोई भी नहीं देगा। ये तो व्यापम है जो दया भाव दिखा रहा है। तो इस पर्टिकुलर मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने फॉर्म फिलिंग वगैरह कर लीजिए। क्योंकि देखिएगा वैसे भी कोई एग्जाम्स वगैरह आ नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं एटलीस्ट उसका तो फ़ायदा उठाइए। अदरवाइज़ देखिएगा ऐसे ही हल्के में लेते लेते क्या रहता है, हम लोग हर पेपर छोड़ते हो जाते हैं और जीवन में हमारा जॉब नहीं लगता है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को कहूँगा, ये मौके का फ़ायदा उठाइए। आज लास्ट डेट है, फॉर्म फिलिंग करिए और इस पूरे मुसीबत से छुट्टी पाइए। बाकी देखिएगा जो समस्त लिंक्स वगैरह है ऑलरेडी मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ जाके जस्ट उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट करिए और कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। बाकी देखिएगा दोस्तों, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है जिसके लिए मोस्टली छात्र पर आए हैं, उस पर डिटेलिंग कर लेते हैं। साइड में देखिएगा जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है ये ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी दी गई है शॉर्ट में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, जो आरक्षण वाला मुद्दा है ये बहुत ही ज़्यादा गहराते हुए जा रहा है। दरअसल देखिएगा अभी जो आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर ये जो हम लोग अलग अलग कोर्सेज के लिए कॉलेज वगैरह में एडमिशन्स होते हैं, ये भी मुसीबत में आ गई है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, क्या है AICT जो होता है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनके अनुसार देखिएगा जो एडमिशन्स वगैरह का लास्ट डेट है अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज के लिए, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, MTech हो गया, ME हो गया, इन समस्त कोर्सेज के लिए एडमिशन का लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2022 यानी कि आज से लेकर 7 दिन बाद। अब देखिएगा इन 7 दिनों में यदि शासन के स्तर पर देखिएगा कोई एक पर्टिकुलर फैसला नहीं लिया जाता है रिजर्वेशन रोस्टर को लेके, तो ये सारे सीटें लैप्स हो जाएंगे। लगभग 24,000 सीट्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा इन लोग एडमिशन यानी कि जो कॉलेज वगैरह है उन लोग एडमिशन किस बेसिस में लेंगे। यदि आप रोस्टर ही डिसाइड नहीं करेंगे तो एडमिशन किस बेसिस में लिया जाएगा। और आपको पता है ये जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं इसमें भी आरक्षण का जो नियम है फॉलो होता है, यानी कि सीट्स जो है रिजर्वेशन वाइज अलॉटेड रहती हैं। तो इसके लिए देखिएगा शासन को 7 दिन के अंदर कुछ फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज 24,000 सीटें जो है लैप्स हो जाएंगी। अब देखिएगा दोस्तों, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं इनका कहना है कि 7 दिन के अंदर कुछ न कुछ फैसला शासन के स्तर पर ले लिया जाएगा। अब देखने की बात होगी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आपको 50% का जो आरक्षण नियम है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा एट प्रेजेंट, यानी कि क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। यानी कि देखिएगा कुछ न कुछ रोस्टर जो है यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, तभी उस रोस्टर को फॉलो करते हुए यहाँ पे एडमिशन्स वगैरह होंगे। और यही चीज़ देखिएगा आगे चलकर भर्तियों पर भी लागू होंगी, यानी कि जितनी भी भर्तियाँ आगे चलकर होने वाली हैं, चाहे वो राज्य सेवा परीक्षा हो या फिर अब शिक्षक भर्ती कह लीजिए, सहकारिता भर्ती कह लीजिए, या जो आगे प्रपोज है जो भर्तियाँ यानी कि ADO हॉस्टल और अन्य समस्त भर्तियाँ जो हैं, अब उन पर भी ये नियम लागू होगा। क्योंकि देखिएगा ये समस्त भर्तियों का नोटिफिकेशन इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि कोई रोस्टर ही फॉलो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिएगा हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात कोई रोस्टर ही नहीं है यहाँ पे। यदि आप रोस्टर के संबंध में कुछ ऑर्डर वगैरह जारी करेंगे, यानी कि ये पर्टिकुलर रोस्टर फॉलो होगा, तभी तो भर्तियां जारी होंगी। यानी कि देखिएगा उसके हिसाब से सीट वगैरह अलॉटमेंट होंगे और उसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो ये जो 7 दिन के अंदर ऑर्डर वगैरह जारी करने की बात कह रहे हैं शासन के बड़े अधिकारी वगैरह जो है, तो इससे देखिएगा आगे की भर्तियां भी साफ हो जाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, जो भी डिसीजन वगैरह होना है आगे के 7 दिनों में बहुत क्रूशियल है, यानी कि ये 7 दिन जो है बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। जो भी डिसीजन आएंगे इसके आधार पर मैं आपको जानकारी वगैरह दूंगा। बाकी देखिएगा दोस्तों, मैंने जितने भी पेपर कटिंग पर चर्चाएं की, अगर आप इनकी PDFs वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और समस्त PDFs को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समस्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जो है मैंने आपके साथ काफ़ी विस्तृत रूप से जो है डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।